तो ये पिछली कई क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल जो बनता है वो किसी लाइन या किसी रे के रोटेट करने पर जो है, जो माप है इसका, किसी लाइन के रोटेट करने से जो है एंगल बनता है। और जब ये अपनी ओरिजिनल जो लाइन है, जो ओरिजिनल पोजीशन पे है, तो उस ओरिजिनल पोजीशन को इसको बोलते हैं इनिशियल साइड। और रोटेट करने के बाद की जो पोजीशन होती है, आफ्टर रोटेटिंग जो पोजीशन है इस रे की, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। इसको हम टर्मिनल साइड बोलते हैं। कुछ और बात करते हैं एंगल की। तो इसमें जो है एंगल किस में पढ़ते थे आप? डिग्री में आपने एंगल पढ़ा है, डिग्री में। तो ये सपोज ये जो रे है ये क्या कर रही है? रोटेट किया इसने, ठीक है। ये जो रे है इसने रोटेट किया, और रोटेट करने से कितना रोटेट किया इसने? यहां तक अगर रोटेट किया तो ये 90 डिग्री का एंगल बना, और यहां तक रोटेट किया तो ये कितना बन गया? 180 डिग्री एंगल बनाया। और 90, 90, 180 और 90 और ऐड कर दो इसमें, तो ये कितना एंगल बना? 270। यहां तक इसने कितना एंगल बनाया? 270 एंगल बनाया। और यहां तक ये जब फिर ये रे जो है अपने आप फिर से इसी पोजीशन पे जब पहुंच गई, तो ये कितना एंगल बनाती है? 360 डिग्री। यानी कि पूरे इस रेवोल्यूशन को, पूरे इस रोटेशन को, पूरे रोटेट जब हो जाती है और उसी पोजीशन पे जब ये आ जाती है, तो ये बनाती है 360 डिग्री एंगल। टोटल 360 एंगल बनाती है। और इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री बोलते हैं फिर हम इसको। और इस 360 का, और ये जो 90 डिग्री जो एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। जो 90 डिग्री, ये होता है राइट एंगल, होता है 90 डिग्री। और तो 1 डिग्री कितना हुआ? ये 360 का एक पार्ट जो है ये हुआ 1 डिग्री आपका। ये छोटा सा एक पार्ट, यहां से इतना कर जो पार्ट है वो कितना हुआ आपका? 1 डिग्री। 360 का एक पार्ट जो है आपका 1 डिग्री होता है। 360 का कितना? एक पार्ट जो है 1 डिग्री होता है। इसको हम बोलेंगे 360 का एक पार्ट जो है क्या होगा? 1/360th जो पार्ट होगा वो होगा आपका कितना? 1 डिग्री। ये होगा आपका 1 डिग्री। 1 डिग्री या तो आप ऐसे लिख लो। डिग्री का निशान कैसे लगाते हैं आप लोग? डिग्री का निशान ऐसे लगाते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लगाना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? 1 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 डिग्री, ठीक है। और दिस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट ऐसे लिख सकते हैं, या 60 मिनट ऐसे भी लिख सकते हैं। 60 मिनट। अदरवाइज आप क्या करते हैं? 60 के ऊपर एक डैश लगाते हैं, तो ये 60 मिनट होता है। और एक मिनट जो है उसमें कितने होते हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड के लिए आप डबल डैश भी लगाते हैं, डबल डैश लगा सकते हैं, या तो फिर आप 60 सेकंड, या तो फिर 60 सेकंड ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये था एंगल सिस्टम। एंगल जो है कैसे बनता है? एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स इनिशियल साइड, अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से क्या करता है ये? जब ये रोटेट होता है, रोटेट करने से क्या बनाता है? एंगल बनाता है। और इसकी जो ओरिजिनल साइड होती है, जिस पोजीशन पे ये इनिशियली जिस पोजीशन पे ये होता है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। और आफ्टर रोटेशन जिस पोजीशन पे होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। एंगल मेजरमेंट का जो सेकंड यूनिट है वो है रेडियन। तो जानते हैं रेडियन क्या होता है? रेडियन मेजर क्या होता है? एक तो आपने पढ़ा एंगल मेजर,
अब है रेडियन मेजर क्या होता है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज लेंथ, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, जिस आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है 1 यूनिट। कितनी है लेंथ 1 यूनिट। हुज लेंथ इज 1 यूनिट इज इक्वल टू द, और वही जो लेंथ है दैट लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। तो रेडियन क्या होता है, मतलब जो इस आर्क के द्वारा सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनाया जा रहा है, इस आर्क के द्वारा इतनी जो आर्क ली हमने, और ये कितनी आर्क ली हमने 1 यूनिट, 1 यूनिट आर्क ली हमने। इतनी जो आर्क है, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे क्या बनाया जा रहा है, एंगल बनाया जा रहा है, एंगल बनाया जा रहा है। और वो आर्क कितनी है, वो जो है 1 यूनिट है, और वो किसके बराबर है, रेडियस भी उतना ही है। रेडियस भी कितना है 1 यूनिट, विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। तो ये है आपका रेडियन। एंड ये कितना होगा फिर 1 रेडियन होगा। रेडियन कितना, रेडियन मीन्स 1 रेडियन। तो रेडियन को हम ये इसके ऊपर सी लगा रहे हैं, सी से नोट कर रहे हैं, दैट इज 1 रेडियन, 1 सी, 1 सी मीन्स 1 रेडियन, दैट थीटा। तो एंगल कितना बनेगा, वो बनेगा 1 रेडियन, या थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन हम ऐसे भी लिखते हैं, ये सी लगा लेते हैं इसके ऊपर 1 रेडियन। तो ये होता है रेडियन। रेडियन एक बार फिर से देखें रेडियन क्या होता है। आपने इससे पहले एंगल पढ़ा। एंगल क्या होता है, रोटेट करने से एंगल बनता है। किसके रोटेट करने से, जो आपकी लाइन होती है, जो आपकी रे होती है, रे के रोटेट करने से जितनी वो रोटेट होती है उतना एंगल बनता है। लेकिन यहां पर जो एंगल है वो कैसे बनता है, आर्क, आर्क के द्वारा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ 1 यूनिट which is equal to the radius of the circle is called radian. Relation between degree measure and radian measure, इन दोनों में क्या रिलेशन है। एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो जो एंगल है, दिस एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके प्रोपोर्शनल है, एट द लेंथ ऑफ आर्क। विच एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क। जैसे ही आप ये लेंथ बढ़ाएंगे वैसे ही एंगल बढ़ेगा। जैसे ही आप ये लेंथ बढ़ाएंगे, आर्क की लेंथ बढ़ाएंगे, वैसे ही एंगल आपका बढ़ेगा। मान लो आप आर्क की लेंथ बढ़ा करके इतनी कर देते हैं तो आपका एंगल भी कितना हो जाएगा, एंगल भी इतना हो जाएगा। तो ये बन जाएगा। इसका मतलब होता है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एंगल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ आर्क, ये मतलब है इसका। दिस एंगल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ आर्क। जितनी आप लेंथ ऑफ आर्क बढ़ाएंगे उतना आपका एंगल बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क। दिस एंगल थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोल सकते हैं आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे निशान होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क। लेट दिस लेंथ बी एल। इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। ठीक, लेंथ ऑफ आर्क को हम बोलते हैं एल। तो ये जो हमारी इनिशियली जो लेंथ है उसको हम L1 बोल लेते हैं, और बढ़ा करके जो हमारी लेंथ बनी उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम L2 बोल देते हैं। यहां से यहां तक उसको L1 बोलते हैं और यहां से यहां तक उसको L2 बोलते हैं। तो प्रोपोर्शनली है, इसका मतलब दिस एंगल थीटा इज K टाइम L। K टाइम L मीन कांस्टेंट ऑफ, इसका लगाया है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये क्या है, प्रोपोर्शनल का निशान है, और ये हमने क्या लगाया, दिस इज इक्वल टू, ये कुछ कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि अगर ये इंक्रीज हो रही है तो कांस्टेंट उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, और अगर ये डिक्रीज करेगी तो वो कांस्टेंट जो है ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा।
दिस थीटा इज k टाइम l. थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क. तो दिस थीटा, तो थीटा क्या बनेगा आपका? अब ये जो लेंथ है, पहले ये क्या ली हमने, L1 ली और फिर L2 ली, तो ये कैसे बन जाएगी थीटा? और थीटा कौन सा था? थीटा जो था पहले, थीटा क्या था पहले? थीटा था पहले AOB, एंगल AOB था, और बाद में क्या बना AOC, एंगल AOC. और पहले जो लेंथ थी वो क्या थी, इसको हम बोल सकते हैं KL1, और दूसरी जो लेंथ थी वो क्या थी KL2. K से K कट गया, और एंगल AOB क्या है? एंगल AOB कितना है? 1 रेडियन. ये कितना था एंगल थीटा? एंगल थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है ये? 1 रेडियन. थीटा कितना है? 1 रेडियन. 1 रेडियन. और एंगल ये कितना है? AOC. AOC है ये. और एंगल AOC कितना है आपका? L2. L2 एंगल कितना बन रहा है इधर? L2 के द्वारा, आर्क L2 के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो कितना है इधर? ये तो 90 डिग्री है आपके पास. ये कितना है? 90 डिग्री. और L1 जो लेंथ है, एक्चुअली पहले वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर है? विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. और ये अब कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है. 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये कितना होता है पूरा? ये होता है 1/4. ये सर्कल का क्या होता है? सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई r. और ये कितना है इसका? 90 डिग्री जो होता है इसका कितना होता है? 1/4. 1/4 कितनी लेंथ बना रहा है ये पूरी लेंथ होती है 2 पाई r, यानी सर्कमफ्रेंस होता है ये. इसकी लेंथ होती है यानी कि ये क्या होता है? सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है. तो ये यहां से यहां तक कितना हो? 1/4 है ये इसका. 90 डिग्री है. 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ 2 पाई r. 1/4 ऑफ 2 पाई r बनाइए. तो इसको सॉल्व करो. r से r कट गए, यहां पे 2 दूने 4 हो गया. और दिस इज अगेन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये 90 जो है ऊपर जाएगा, ये 90 जो है 90 डिग्री ऊपर जाएगा. और यहां पर ये भी डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा. और 2 बाय यहां क्या बचा? पाई. यहां बचा पाई. 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना बन गया है? 180 डिग्री बाय पाई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको याद रखना है. ठीक है. 1 रेडियन, 1c मीन्स 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री. 180 बाय पाई डिग्री. तो ये बराबर होता है, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऐसे भी कह सकते हैं इसको, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ऐसे हम इसको कह सकते हैं. या 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180. पाई बाय 180 रेडियन, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है. या इस तरह कह सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, पाई बाय 180 रेडियन. ऐसे हम इसको कह सकते हैं. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हमारे पास यहां पर बने, ये आपको याद रखने हैं. और अब कन्वर्ट करते हैं जो कुछ हमारे स्टैंडर्ड एंगल हैं उनको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं. 30 डिग्री कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो ये कितना बनेगा? 30 डिग्री यानी कि 30 ऐसे लिख सकते 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री. तो ये 31 डिग्री इज इक्वल टू, यहां से हम लिख सकते हैं पाई बाय 180 रेडियन. रेडियन लिखो या सी लगा लो. तो 180 0 से 0 3 छिके, तो ये बन गया पाई बाय 6 रेडियन. पाई बाय 6 रेडियन ऐसे लिख सकते हैं इसको,
या आपने ऐसे नहीं लिखना, पाई बाय 6 रेडियन। और फिर आपके पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल है जो आपने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री और 360 डिग्री, उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 45 मल्टीप्लाई बाय, हम इसको बोल सकते हैं 1 डिग्री, तो ये 45 मल्टीप्लाई 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। इसको काटेंगे तो किससे जाएगा, ये 4 से, तो ये बना आपके पास पाई बाय 4 रेडियन। और फिर है आपके पास 60 डिग्री, 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 60 इंटू 1, तो 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन, 0 से 0 गया, 18, तो ये बन गया आपके पास पाई बाय 3 रेडियन। 60 डिग्री को बोलते हैं पाई बाय 3 रेडियन। और 90 डिग्री हो गया आपका 90 इंटू 1 रेडियन, 90 इंटू 1 डिग्री विच इज 90 इंटू पाई बाय 180 रेडियन इज इक्वल टू 0 से 0 गया, इसको हम बोलते हैं पाई बाय 2 रेडियन, इसको हम बोलते हैं पाई बाय 2 रेडियन। और इसी तरह 180 तो आपने लिख ही रखा है, 180 क्योंकि पाई इज इक्वल टू 180, और 2 पाई या 360 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 360 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, इसको हम बोल सकते हैं 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन 182, तो ये कितना है 2 पाई रेडियन। तो ये जो स्टैंडर्ड एंगल है ये हमने कन्वर्ट किए इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। तो ये था रिलेशंस बिटवीन डिग्री मेजर्ड रेडियन मेजर। 30 डिग्री है वो बनता है आपका पाई बाय 6 रेडियन, और ये बनता है पाई बाय 4 रेडियन, और ये बनता है पाई बाय 3 रेडियन, ये बनता है पाई बाय 2 रेडियन, और ये पाई रेडियन, और ये बनता है 2 पाई रेडियन। तो 30 डिग्री बनता है आपके पास पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री बनता है पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री बनता है पाई बाय 3 रेडियन, 90 डिग्री बनता है पाई बाय 2 रेडियन, 180 डिग्री बनता है पाई रेडियन, और 360 बनता है 2 पाई रेडियन। ये था कंपैरिजन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। एक और फार्मूला है इधर, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, या इसको हम कह सकते हैं L इज इक्वल टू R थीटा। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको क्या बताता है, प्रोपोर्शनल ये बताता है कि दिस एंगल थीटा या दिस लेंथ ऑफ आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, दिस एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क। 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 बाय पाई डिग्री, तो ये 180 हो गया, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा 11, और ये बन जाएगा 90, 9 7 63/11, ये 3/11, इस तरह हम इसको लिखते हैं। पर ये क्या है, डिग्री।
पर डिग्री जो है ये इस तरह नहीं होती, ऐसी डिग्री आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, ये तो है डिग्री, इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है फिर मिनट में। ये 57 डिग्री बन गया। और 3/11 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 डिग्री ये है 3/11 डिग्री, 3/11 डिग्री मीन्स इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3/11 गुना 60, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये बन गया 6×3=18, ये इस तरह। तो 11×11 हो गया, 11×11 और बड़े 7 हुए 70, 11×66, 11×66 और 66 और 4 70। तो ये आ गया मिनट, यानी कि आपके पास बन गए 16 मिनट। और इसको 4/11 को फिर से किसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि 4/11 भी क्या है आपके पास, मिनट है। तो इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। सेकंड में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये बनेगा 6×24/11, 11 दूने 22, क्या दूने 22 बड़े 2 हुए 20, 11×11, 11×11 और बड़े 9 बड़े, लेकिन ये क्या करना पड़ेगा हमें, ये हो गया आपके सेकंड, और जो बचा उसको हमें अप्रोक्सीमेटली लिखना पड़ेगा, यानी कि 21 सेकंड नियरली लिख सकते हैं, नियरली या अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरह कन्वर्ट होता है ये। टू रेडियन यानी कि 2 × 180/π डिग्री, तो 2 × 180/π को लिखते हैं 22/7, 2×2 11×22, ये हो गया 1260/11, 11×11 बड़ा 1 हुए 16, 11×11 बड़ा 1 हुए 50, 11×4 44, 11×4 44 और 6, 44 और 6/11, ये है डिग्री। पर डिग्री तो केवल यही होगी, ये हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में। तो ये बना 114 डिग्री, और 6/11 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6×6=36, 360/11, और 11×3=33 हो गया, बड़े 3 हुए 30, 11×22 और बड़े 8/11, ये 32 मिनट। और 8/11 इसको कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 8×48 हो गया, और 11 इसको कन्वर्ट करो, 11×4 44 हो गया, और बड़े 4 हुए 40, 11×3=33, और ये मिनट्स हो गया। इसको हम नियरली भी लिख सकते हैं या अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली। और 3 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री, या फिर 180 22/7, और ये 11 और ये 90, ये हो गया 7×21 मल्टीप्लाई 90/11, 21 9×9 9×18, ये हो गया आपका 1890/11। ये 11×11 बड़े 7, यहाँ बड़े
7 हुए 79, 11 7 77, 11 7 77 और बड़े 2 हुए 20, 11 कम 11, बचा 9, 9 बटे 11। तो ये बना डिग्री। लेकिन हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये जो 9 बटे 11 है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9। ये हो गया हमारे पास 171 डिग्री और 49 ये हो गए मिनट और 1 बटे 11। तो 1 बटे 11 को सॉल्व करने के लिए जो है इसको कर देंगे 60 बटे 11। तो 11 5 55, 11 5 55 बड़े 5। तो ये फिर से